सो लेट्स टॉक अबाउट डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है? आपका जो रेडार बनता है ना डिफेंस में, वो रेडार के लिए जो इक्विपमेंट सप्लाई होता है अलग अलग टाइप के एंड ऑल दैट जो सप्लाई होते हैं वो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। और उस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और आगे जाने से पहले जस्ट अ डिस्क्लेमर हियर कि आज जो मैं जो भी डिस्कस टॉक कर रहा हूँ शायद हमारे स्मॉल केस मॉडल पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। सो यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा और मैं बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, बाय सेल होल्ड पूरा मैं डिटेल में बात करूंगा। इसलिए अगर आप चाहो तो आप हमारा स्मॉल केस देख सकते हो, ca tapan.smallcase.com में जाके यहाँ, और वहाँ सभी लिस्टेड स्मॉल केस है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। एंड नो, इट स्टार्ट्स एट 400 रुपीज प्लस जीएसटी, सो यू कैन गो एंड check it out. Okay, so that is what. Now, after this disclaimer, just to tell you now how to deal with this डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये सभी स्टॉक्स ना जबरदस्त भागे हैं। और अगर हम लोग बात करें आज ही कितने सारे भागे, जैसे डेटा पैटर्न ले लो, पारस डिफेंस, एस्ट्रा माइक्रोवेव, अपोलो माइक्रो सिस्टम, ये सभी स्टॉक्स नो अच्छे खासे रनअप हुए। लेकिन अभी करना क्या है, ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट डबल जितने हो गए या 60-70% अप है। तो अभी करना क्या है? तो देखिए, पहले हम लोग समझते कि ये सब स्टॉक्स करते क्या है, ये सब कंपनियां करती क्या है। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल डेटा पैटर्न की बात करते हैं, तो मैं जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मोस्टली क्या होता है कि रेडार सिस्टम के रिलेटेड स्टॉक्स के हम लोग बात करें तो जो डेटा पैटर्न है, डेटा पैटर्न क्या होता है कि वो आपका जो रेडार प्रोसेसर्स होते हैं, फिर मिशन कंप्यूटर्स होते हैं, तो एक तरह का वो है ना, ब्रेन होता है रेडार सिस्टम का, वो बनाता है रेडार प्रोसेसिंग। ओके, एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और उस तरह का, उसमें डेटा पैटर्न का रोल होता है। पारस डिफेंस क्या करता है? पारस डिफेंस एक तरह की ना डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में ना आपके जैसे रेडार सिस्टम की आई है, यानी ऑप्टिक्स, डिफेंस ऑप्टिक्स, स्पेस ऑप्टिक्स है, स्पेस में भी वो लोग देते हैं, विक्रम साराभाई ना वहाँ भी देते हैं। तो वो एक तरह की आईज है वो प्लेटफॉर्म की। ओके, और नाइट विजन हो या एंटी ड्रोन और स्पेस पेलोड्स और वहाँ सब काफ़ी हद तक यूज होता है। एक्स्ट्रा माइक्रोवेव क्या करता है? एक्स्ट्रा माइक्रोवेव आरएफ माइक्रोवेव और रेडार इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो वो कहते हैं ना, एक तरह का हार्ट ऑफ रेडार सिस्टम है। और वो बेसिकली नो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉनिक वेरफेयर में काफ़ी यूज होता है एक्स्ट्रा माइक्रोवेव। और फोर्थ है अपोलो माइक्रो सिस्टम, ये स्टॉक भी बहुत अच्छा चला है। वो एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स और कहते हैं ना कंट्रोल सिस्टम बनाता है। तो वो एक तरह का ना बॉडी का वो नर्वस सिस्टम कैसे होता है ना, वैसा है। एंड मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स देन कंट्रोल यूनिट्स उन सब में बहुत यूज होता है। तो ये चारों स्टॉक, डेटा पैटर्न्स, पारस डिफेंस, एस्ट्रा माइक्रोवेव एंड अपोलो अपोलो माइक्रो सिस्टम, ये सब किसको सप्लाई करते हैं? ये सब सप्लाई करते हैं आपके बीईएल हो या बाकी सब कंपनीज हो ना, जैसे डीआरडीओ हो, एचएएल हो, इसरो हो, इन सबको वो सप्लाई करते हैं। सो दैट इज द मेन थिंग। यानी इनडायरेक्ट वे में आप कैसे ना कि जैसे ऑटोमोबाइल्स में ऑटो एंसिलरी कंपनीज होती ना, वैसे डिफेंस में डिफेंस एंसिलरीज बोले तो ये सब कंपनीज हैं। इन इन इनडायरेक्टली मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो बेसिकली अभी ये क्या करता है कि आपको, यानी देखो कोई भी जैसे बीएल है, बीएल अपने आप सब स्पेयर पार्ट्स नहीं बना सकता है। वो असेंबल करेगा, टेस्टिंग करेगा, देन पुट ऑन, लेकिन उसको स्पेयर पार्ट यहाँ से मिलते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये सबकी एक्सपर्टाइज है। ओके, जैसे डेटा पैटर्न ये जो प्रोवाइड करता है ना, रेडार्स और सेंसर डेटा फॉर इंटेलिजेंस एंड ऑल दैट, तो वो बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजी उसमें यूज होती है। पारस डिफेंस भी जो बोलते हैं ना, विजुअल एंड ऑल दैट, वो बहुत छोटा एरिया है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। ओके, आपको नहीं तो अभी जैसे इसरो में भी अगर अनदर प्लेनेट में जाके या मून में जाके अगर ऑप्टिक्स दिखता ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है ना हमारे लिए। एस्ट्रो माइक्रोवेव है वो डायरेक्टली रेडार बेनिफिशियरी है। और कह सकते हैं ना कि नर्वस सिस्टम है, तो उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और अपोलो माइक्रो सिस्टम भी जो जिस तरह के वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है ना, तो एग्जीक्यूशन लेयर के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये चारों का इंपॉर्टेंस बहुत है, इसलिए इन लोगों को प्रीमियम भी अच्छा खासा मिलता है। अब आप बोलोगे तो ये सब कैसे यूज होते हैं, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जाते उसे कैसे, तो मैं जस्ट आपको ब्रीफ दिया। अभी हम लोग इसका समझते हैं कि भाई ऑर्डर बुक कैसा है।
तो ऑर्डर बुक अगर हम लोग डेटा पैटर्न का देखें ना, तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स के आसपास ऑर्डर बुक है, स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है। लेकिन अगर HL BL इन सब की बात करते हो या कोचिंग, उनके तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स है, उतना नहीं है लेकिन 2 टाइम्स है। पारस डिफेंस का 1.1 टाइम्स या 1.2 टाइम्स जितना है ऑर्डर बुक। एस्ट्रा माइक्रोवेव का अच्छा है, 1.8 टाइम्स है, यानी उसकी भी स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है। अपोलो माइक्रो सिस्टम का भी 1.6 टाइम्स है। तो ये ऑर्डर बुक बताता है कि भाई आगे जाके भी उनके पास 1-2 साल के ऑर्डर्स है, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, किस तरह से एग्जीक्यूशन होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग थोड़ा समझते हैं कि भाई ये ऑपरेशनली कैसा कर रहे हैं और किस तरह। तो देखो, ये सभी स्टॉक्स कह सकते हैं कि मार्जिन वे, प्रॉफिटेबिलिटी वे में अच्छे खासे है, लेकिन हर एक का मार्जिन अलग है। एक काम करता हूँ मैं, उसके लिए आपको स्क्रीनर दिखाता हूँ, तो आपको नो ज़्यादा बेटर पता चलेगा। जस्ट अ मिनट। तो होप आप ये देख पा रहे हो। तो करेक्ट। अभी देखिए, डेटा पैटर्न एस्ट्रा माइक्रोवेव, अभी ये देखिए, जस्ट टू शो यू हाउ दिस स्टॉक हैज गॉन अप। ओके, जैसे डेटा पैटर्न है 4,700, 2,100 का लो है, यानी डबल हुआ है। एस्ट्रा माइक्रोवेव भी ऑलमोस्ट डबल है। अपोलो माइक्रो सिस्टम ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हुआ है। पारस डिफेंस तो भाई वो भी ऑलमोस्ट 2.5 गुना हुआ है, यानी अच्छे खासे भागे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आता है कि ये सब स्टॉक्स अभी आप लेने जाओगे तो बहुत ही महंगे हैं। ठीक है, आप देखो 97 का पी है, 77 का है। ओके, तो अच्छे खासे नो पी पे बैठे हैं। और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखो ना, आप देखो बुक वैल्यू 310 है और प्राइस कितना है 4,700, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू भी ना अच्छा खासा ऑन अ हायर साइड है। ठीक है, तो महंगे तो है। 100 के आसपास पी होंगे तो आपका एग्जीक्यूशन भी सही होना चाहिए, नहीं तो आपको इश्यू होगा। अगर हम लोग ROE देखें, तो आप देखिए डिविडेंड यील्ड तो देखिए लो, ये कोई देता नहीं है, लेकिन 16, 11, 12 यानी ठीक है। अच्छा डेटा पैटर्न और एक्स्ट्रा माइक्रोवेव का अच्छा है। ROCE भी अगर आप देखें तो दोनों का कंपैरेटिवली अच्छा है। तो उस तरह से डेटा पैटर्न, और डेटा पैटर्न उस तरह से चला भी है। करेक्ट, एक्स्ट्रा माइक्रोवेव भी अच्छा चला है। तो कंपेरेटिवली अपोलो को थोड़ा काम करना पड़ेगा ROE बढ़ाने के लिए। अभी सबसे बड़ी बात है कि भाई इनका सेल्स ग्रोथ कैसा है। तो आप देखिए, तो सेल्स ग्रोथ ठीक है, नॉमिनल है, 32, सॉरी 12 है, या लेकिन यहाँ अच्छा है। डेटा पैटर्न अपोलो और पारस का 27 to 34, विच इज़ क्वाइट गुड। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। लेकिन यही है कि ये ऑल टाइम हाई पे बैठे हुए, देखो ये डाउन फ्रॉम टॉप बहुत ही कम है, तो अभी ऑल टाइम हाई। तो अभी प्रॉब्लम यही होता है कि स्टॉक्स ऑलरेडी महंगे हो चुके हैं। और गाइज, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के कितने टाइम से बोल रहा हूँ कि डिफेंस में इन्वेस्ट कीजिए, डिफेंस में इन्वेस्ट कीजिए। और हमारा एक्चुअली डिफेंस का जो है ना, समझ लो दैट इज परफॉर्म मोर देन 30% रिटर्न गिवन इन लास्ट 3 मंथ्स। ओके, और एंड द रीजन इज सिंपल कि सही में एक तरह से सभी स्टॉक्स में एक अच्छा खासा बूम आ रहा है। EV/EBITDA हम लोग देखे, मैं वैल्यूएशन आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए ऑन अ हायर साइड ये EV/EBITDA, जो अनदर एक इम्पोर्टेंट मेट्रिक, 66, 41, 72, 75, तो ये भी हाई है। लेकिन इसका एक जो इशू जो मुझे लग रहा है इन सब का, कि आप देखो सबसे बड़ी बात कि एवरेज कैपिटल डेज है ना, वर्किंग कैपिटल वो ऑन अ हायर साइड है, 280, 290, थोड़ा ऑन अ हायर साइड है। तो रिस्क तो है, कहीं ना कहीं कैश कन्वर्जन नहीं हो रहा है। यानी आपका वॉल्यूम हो रहा है तो सामने से पैसे नहीं। अब प्रॉब्लम क्या होता है, ये सप्लाई किसको करते हैं, वापिस गवर्नमेंट एंटिटीज को करते हैं। तो गवर्नमेंट एंटिटीज से पैसे आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो एक थोड़ा है। अगर हम लोग मार्जिन की बात करें तो डेटा पैटर्न का सबसे अच्छा मार्जिन है, बाकी सबके अराउंड 24-25 है, विच इज ऑल्सो ओके। लेकिन होपफुली आगे जाके बढ़ेंगे। अब मार्जिन की मैं बात करूँ तो ये एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये आप देखिए, ये मार्जिन जो है ना, मार्जिन आपको अगर बढ़ते, जैसे ये फर्स्ट डेटा पैटर्न का देखो, ये क्वार्टर टू क्वार्टर है, और ये देखिए डेटा पैटर्न का क्या हो रहा है। आपका मार्जिन पीछे एक साल से अच्छा खासा हो रहा है, इस बार तो ऑलमोस्ट 56, यानी अच्छा खासा बढ़ रहा है। सिमिलरली एस्ट्रा माइक्रोवेव का भी देखो, 23, 21, 29, अभी 33 है। तो ये क्वार्टर आपने देखा, ये क्वार्टर सभी के मार्जिन कंपैरेटिवली ठीक ठाक आ रहे हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि अभी एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रहा है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि
पीछे 4 साल से क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। पहले से 4 साल से मेक इन इंडिया जब से आया तब से डिफेंस तो भागे है, लेकिन जो कहते हैं ना कि कैपेसिटी और एग्जीक्यूशन कैपेसिटी सबकी बड़ी नहीं थी, वो अभी धीरे धीरे हमें देख रहे हो। और लास्ट क्वार्टर मैंने मोस्ट ऑफ द डिफेंस स्टॉक्स में मैंने देखा है कि काफ़ी अच्छा इंप्रूव, और इसलिए मैं बहुत ही बुलिश हो गया डिफेंस में कि डिफेंस इज द वे टू गो। कि जहाँ नो आई थिंक अच्छी बढ़ोतरी नेक्स्ट 5 साल 10 साल में, इवन तो मेगा ट्रेंड तो है, लेकिन और अच्छी हो सकती है। बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं बाद में उनको आंसर करूंगा ज़रूर। तो और अगर ये स्टॉक्स है आपके पास तो ज़रूर डालेगा, लेकिन तो ये क्लियर कट हमें दिख रहा है कि आप किस तरह से यहाँ नो अच्छी तरह से नो मार्जिन्स और वो सब एग्जीक्यूशन भी हो रहा है। नाउ कमिंग बैक, अभी क्या यहाँ से क्या, दैट इज द मेन क्वेश्चन टू आस्क कि मार्जिन क्वालिटी एंड ऑल दैट क्या वो मेंटेन होगी, और इसमें से कौन से नो अच्छे स्टॉक है, क्योंकि अभी तो देखने में तो अच्छे। बाय बाय किसके पास ये स्टॉक है, देन जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स में कौन सा स्टॉक है आपके पास, जरूर टाइप कीजिए। ठीक है। अब हम समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, क्योंकि वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट कमेंट्री इसके लिए क्या है। देखिए, तो डेटा पैटर्न की बात करें तो वो 30% से ग्रो करे, और वो बोले कि 35 20 25% तो मिनिमम हम लोग ग्रो करेंगे, और 35 से 40% का इबिटा रहेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, इबिटा मार्जिन अच्छे और अच्छी तरह से वो ग्रो। अच्छा, काफी लोगों के पास है, ओके, पारस है, अपोलो एंड ऑल दैट, ओके। सो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और मार्जिन भी है। पारस डिफेंस क्या बोल रहे हैं कि वो भी मैनेजमेंट तो काफी नो फोकस है, और बोल रहे हैं कि नहीं स्पेशलाइज डिफेंस प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन इसका बहुत ही नीश एरिया है। अभी वो एक्सपांड कितना करेगा देख रहे हैं, लेकिन उसको प्रीमियम काफी मिल रहा है, यानी ऑप्टिक्स पे ही ज्यादा है। एक्स्ट्रा माइक्रोवेव की कहता है ना कि ये जो रेडार की जो लहर लगी है उसमें उसको फायदा हो रहा है। देखो, हमारा जब ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ था ना, अभी हमको पता है ईरान और यूएस का जो वॉर हुआ था, ईरान इसराइल यूएस, कितने सारे ड्रोन्स गिरते थे। क्यों? क्योंकि रेडार सिस्टम उनको पकड़ नहीं पाता, और एंटी ड्रोन मिसाइल उसको नो टारगेट नहीं कर पाते। उसके लिए रेडार सिस्टम हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। हमारे बहुत ही अच्छे थे, हजारों में पाकिस्तान ने ड्रोन छोड़े थे, लेकिन इंडिया में हार्डली कोई आके गिरा होगा। और ये दिखाता है कि ये सभी का जो सप्लाई है बहुत ही तगड़ा है, और काफी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स है। दैट्स व्हाई इट इज एबल टू गिव दैट टाइप ऑफ रिजल्ट। और इसलिए वर्ल्ड ओवर भी सिंदूर ऑपरेशन के बाद मांग बहुत ही बढ़ी है, खास करके हमारी मिसाइल्स, जैसे वो अपना जो बीडीएल बनाते हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल, और हमारी रेडार सिस्टम जो बीईएल एंड ऑल दैट देव बनाते हैं, रेडार सिस्टम की बहुत डिमांड, इसलिए ये सभी कंपनी को डायरेक्टली फायदा हो रहा है। ओके। अपोलो माइक्रो सिस्टम का भी ना एग्जीक्यूशन काफी स्ट्रांग है और ग्रोथ भी स्ट्रांग है, तो मार्केट उसको रिवॉर्ड भी कर रहा है। स्ट्रेंथ की बात करें तो चारों में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। ओके, उसमें कोई डाउट नहीं है कि नो इसमें प्रॉब्लम। बस वीकनेस में आपको थोड़ा वो देखना है कि इन सबके वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, और कुछ कुछ के स्मॉलर स्केल है, जैसे पारस डिफेंस का ना, मैंने जैसे बोला कि स्मॉलर स्केल है, और एग्जीक्यूशन हिस्ट्री भी ठीक ठाक है, लेकिन अभी अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। ओके। और एक्स्ट्रा माइक्रोवेव को ना ऑर्डर्स बड़े बड़े मिल रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन का डिले का काफ़ी रिस्क रहा है। जैसे डेटा पैटर्न का क्या हो रहा है कि उसका वैल्यूएशन बहुत ही बढ़ चुका है। ओके, और गाइडेंस जो है ना 2027 का डेटा पैटर्न ने इतना अच्छा दिया नहीं है, और अपोलो माइक्रो सिस्टम भी वैसा स्टॉक है जो बहुत ही भाग चुका है टू फास्ट। तो वो एक कुछ वीकनेस है जहां आपको देखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे तो अपन वैल्यूएशन वाइज, क्योंकि अभी ऑलरेडी सब ऑल टाइम हाई पे है, तो कौन कहाँ खड़ा हुआ है। तो अगर इसमें से सबसे बेस्ट वैल्यूएशन, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, प्लीज रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है, लेकिन सबसे अच्छा कंपैरेटिवली सस्ता वैल्यूएशन है तो एस्ट्रा माइक्रोवेव का है। ओके, यानी कंफर्ट लेवल बेस्ट आता है। पारस डिफेंस और अपोलो माइक्रो सिस्टम, इनका बहुत ही कहते हैं ना वैल्यूएशन थोड़ा हाई हो चुका है कंपैरेटिवली। डेटा पैटर्न का भी हाई है, लेकिन मीडियम कह सकते हैं। तो सबसे अच्छा अगर आप बोलो तो एस्ट्रा माइक्रोवेव का कंपैरेटिवली वैल्यूएशन कंफर्ट आ रहा है। ओके। और स्टॉक भी अगर आप देखो तो अच्छे खासे सभी भाग चुके हैं, तो आपको आगे जाके भी देखना है कि अगर बहुत भाग रहे तो थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि
कभी ना कभी वीकनेस आती है और स्टॉक नीचे भी आते हैं और वॉलेटाइल काफी रहते हैं ये सब डिफेंस स्टॉक, क्योंकि तेजी में भी इतना रहे। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि बैलेंस क्या लग रहा है आगे जाके, किस तरह से ग्रोथ और उस तरह से बैलेंस, तो ऑफ कोर्स मैंने जैसे बोला कि एस्ट्रो माइक्रोवेव में कंपैरेटिवली बैलेंस काफी है। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना है, ध्यान से लेना है। और रेडार सिस्टम की डिमांड बढ़ेगी तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये एक जैसे ऑटो एंसिलरी कंपनी होती है वैसे डिफेंस एंसिलरी कंपनीज है। तो कीप दैट इन माइंड, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा माइक्रोवेव की देखें तो रिस्क रिवॉर्ड कंपेरेटिवली अच्छा दिख रहा है, और जो रेडार सिस्टम आरएफ डेप्थ और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक की वजह से फायदा हो रहा है। डेटा पैटर्न की क्वालिटी बहुत अच्छी है और वैल्यूएशन थोड़ा देखना पड़ेगा। और अपोलो माइक्रोसिस्टम में ग्रोथ अच्छा है, लेकिन आपको वेट कर लो तो बेटर रहेगा। पारस डिफेंस का नीश थोड़ा छोटा है, लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट भी थोड़ा मुझे यहाँ लोएस्ट लग रहा है, तो उस तरह से आप देखिए। लेकिन ये चेंज होता रहेगा ना थोड़े, अगर एक महीने के बाद देखोगे तो स्टॉक प्राइस अलग होंगे, तो उस तरह से आपको अलग दिखना पड़ेगा। लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, दिस आर द गुड स्टॉक्स। आगे जाके मुझे लग रहा है कि जो अफ्रीका से, लेटिन अमेरिका से और वहाँ से भी अच्छे खासे ऑर्डर्स आ सकते हैं। और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हमारा ऑलरेडी बोला था कि 2029 में 50,000 करोड़ का होगा, अभी इस साल ही हमारा 37,000 करोड़ हो गया है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 6 महीने साल में राजनाथ जी नो वापस एक ट्वीट करेंगे, जैसे आज ट्वीट किया था कि भाई हमारा 50,000 क्रॉस हो गया है एक्सपोर्ट। तो इन सब की एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी बड़ी है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड में बहुत ही कम कंट्रीज है जो पूरा डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी कर सकते, तो इंडिया उसमें से एक है। बाकी तो है बाकी सब कंट्रीज, लेकिन यस, आई थिंक इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ देम जो लो कॉस्ट में अच्छे प्रोडक्ट दे सकता है। ठीक है। तो ये था डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में।